दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अकाउंट स्टेटमेंट क्या होता है और ई स्टेटमेंट क्या होता है। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब करिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सजैन, आप देख रहे हैं टेक्निकल खान। चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको यह बताता हूँ कि अकाउंट स्टेटमेंट क्या होता है। अकाउंट स्टेटमेंट इज़ अ लिस्ट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। मतलब कि एक अकाउंट स्टेटमेंट या बैंक स्टेटमेंट वो होता है, ये एक लिस्ट होती है आपकी पूरी ट्रांजैक्शन की, जो आप पूरे महीने भर दिन भर में जितने भी यूपीआई ट्रांजैक्शन जितने भी ट्रांजैक्शन करते हो कुल मिलाकर पूरी लिस्ट आपकी ये होती है फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। मतलब कि आपकी मंथली डे वाइज आप कभी भी मंथली निकाल सकते हो, एक दिन के निकाल सकते हो, डे वाइज निकाल सकते हो, आप डाउनलोड कर सकते हो, इसे प्रिंट भी करवा सकते हो। उसके बाद यहाँ दूसरा पॉइंट है जैसे कि यू कैन डाउनलोड अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ एवरी बैंक। मतलब कि आप हर बैंक का अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं उनकी नेट बैंकिंग की साइट पर जाकर। मैं आपको दिखाऊंगा आगे अपनी वीडियोज़ में कि आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ तीसरा पॉइंट यहाँ दिया गया है, इट इज़ अ पीरियडिक स्टेटमेंट रेडी बाय ए बैंक। मतलब कि एक अंतराल पर, एक समय सीमा पर बैंक आपको यह आपका अकाउंट स्टेटमेंट बैंक द्वारा जारी किया जाता है, आपका बैंक आपको बनाकर देता है यह स्टेटमेंट। चौथा पॉइंट यहाँ पर निकल के आता है स्टेटमेंट ऑफ रीसेंट ट्रांजैक्शंस। मतलब कि जो स्टेटमेंट हैं रीसेंट ट्रांजैक्शंस की, मतलब कि जो आपके स्टेटमेंट्स रहते हैं बैंक में जितने भी आपने ट्रांजैक्शंस किए हैं वो अकाउंट स्टेटमेंट में जोड़े जाते हैं। और स्टेटमेंट ऑफ बैंक बैलेंस, मतलब कि जो आपका अकाउंट स्टेटमेंट है वो बैंक बैलेंस के नाम से भी जाना जाता है और रिसेंट ट्रांजैक्शंस के नाम से भी जाना जाता है। आपके बैंक में जितने ही बैलेंस होगा वो सब आपके अकाउंट ट्रांजैक्शन में आएगा। चलिए मैं आपको दूसरा बताता हूँ कि ई स्टेटमेंट क्या होता है। अब ई स्टेटमेंट इज़ एन नोटिफिकेशन सेंड टू योर ईमेल एड्रेस। मतलब कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक मेल स्टेटमेंट होता है, जो आप एक नोटिफिकेशन होता है जो आपके ईमेल एड्रेस पर सेंड किया जाता है बिना किसी पैसों के। यहाँ देख सकते हैं ई स्टेटमेंट इज़ एन नोटिफिकेशन सेंड टू योर ईमेल एड्रेस। मतलब कि आपकी मेल एड्रेस पर आपको ये स्टेटमेंट भेजा जाता है। यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ दूसरा पॉइंट है ऑल ई स्टेटमेंट यू कैन डाउनलोड। आपको जो पीडीएफ फॉर्मेट में यहाँ आपको ई स्टेटमेंट मिलता है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं अपने मेल में जाकर। ये ई स्टेटमेंट आप अपनी नेट बैंकिंग साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर तीसरा पॉइंट निकल कर आता है दिस ई स्टेटमेंट विल बी सेंड बाय बैंक टू योर ईमेल एड्रेस इन अ पीडीएफ फॉर्म। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे आपको ई स्टेटमेंट आपके बैंक द्वारा। यहाँ चौथा पॉइंट निकल कर आता है दिस ई स्टेटमेंट सेंड वाया बैंक इन अ मंथली पीरियड। मतलब कि आपको हर मंथली पीरियड में जब भी आपने बैंक में खाता खुलवाया होगा उस पीरियड से लेकर एक महीने के बाद आपको ये बैंक आपको पूरा आपका मंथली ट्रांजैक्शंस पूरे ई स्टेटमेंट के द्वारा आपको भेजेगा। फिफ्थ पॉइंट निकल कर आता है ई स्टेटमेंट रिप्लेसेस पेपर स्टेटमेंट। मतलब कि जो ई स्टेटमेंट्स हैं वो रिप्लेस कर देता है कि पेपर स्टेटमेंट्स को। जैसे कि आप समझ सकते हैं पहले पेपर स्टेटमेंट चलते थे, अब ई स्टेटमेंट चलने लगे हैं। यहाँ एंड ऑल ई स्टेटमेंट ओपन विद अ स्पेसिफिक पासवर्ड। मतलब कि ऑल जो ई स्टेटमेंट होंगे वो एक स्पेसिफिक पासवर्ड द्वारा खोले जाएंगे, जो आपके ईमेल एड्रेस में दिया रहेगा वो पासवर्ड। द पासवर्ड शोन इन योर मेल्स। मतलब कि वो पासवर्ड आपके मेल में शोन किया हुआ होगा कि आप कैसे खोल सकते हैं उस मेल को अपने ट्रांजैक्शंस को। ऑल बैंक्स पासवर्ड आर डिफरेंट। मतलब कि हर बैंक के पासवर्ड डिफरेंट होता है, अलग अलग पासवर्ड होते हैं हर बैंक के। जब भी आप वो ई स्टेटमेंट को आप खोल सकते हो जो ई स्टेटमेंट भेजा जाता है बैंक द्वारा। यहाँ आप इसे नेट बैंकिंग की साइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, पर ये आपकी ईमेल एड्रेस पे हर मंथली उस पर आया करेगा, हर मंथली पीरियड पे आया करेगा आपके बैंक द्वारा। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।